आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रिलायंस जियो की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना बैलेंस खाते से निकाल सकते हैं 10,000 रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं पर कोरोना का साया, 1 दर्जन से अधिक राज्यों में स्कूलों पर लगा है ताला। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर, खाते से चोरी हो रही है पीएम किसान योजना की 10वीं की, सरकार ने किया है सावधान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच ऑफिसों के लिए सरकार ने यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी की है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर गाड़ी के कागजात नहीं है पूरे, तो अब एक्सप्रेस वे पर बिना रुके कटेगा चालान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू की है नई मुहिम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो देश को मिला है एक और शेड्यूल बैंक। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को लिस्ट में किया है शामिल। देश को एक और शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक यहाँ पर मिल गया है। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा यहाँ पर दे दिया है। वही आरबीआई की ओर से मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। वही आरबीआई ने बताया है कि एयरटेल पेमेंट बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1954 के दूसरे शेड्यूल में यहाँ पर शामिल किया गया है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक को एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक यहाँ पर माना जाएगा। इस संबंध में एयरटेल पेमेंट बैंक की ओर से भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया कि आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही एयरटेल पेमेंट बैंक अब सरकार द्वारा प्रस्ताव के लिए यहाँ पर अनुरोध और इसके अलावा यहाँ पर प्राथमिक निलामी के लिए यहाँ पर पिच कर सकता है और सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में भी भाग लेने के अलावा केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के साथ कारोबार ये बैंक यहाँ पर कर सकता है। ये जानकारी इसमें दी गई है। चलिए बात करते हुए अगली खबर की, तो बिहार में भी हुआ है नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 6 से 21 जनवरी तक रहेगा प्रभावी। जिम, पार्क, मॉल और धार्मिक स्थल और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। बिहार में नाइट कर्फ्यू का सरकार ने ऐलान कर दिया है। वही 6 से 21 जनवरी तक ये नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। वही रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक ये बिहार के अंदर प्रभावी रहेगा। वही कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच सरकार ने रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक बिहार में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। वही इस को यहाँ पर कर्फ्यू के दौरान यहाँ पर जिम, पार्क, मॉल और धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल भी अगले आदेश तक बिहार में बंद रहेंगे। वही इसके अलावा बिहार में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 21 जनवरी तक बिहार के अंदर बंद रहेंगे। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचे 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 6 बिहार के निवासी है। वे मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं को कहा कि खान पान व्यवस्था में यहाँ पर लगा एक कर्मी भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है और संकेत दिया है कि राज्य में बीमारी के प्रसार की रोकथाम के लिए पाबंदियां लगा सकते हैं। वही कुमार ने कहा है कि जिस रफ्तार से बढ़ रहे मामले में चिंता का एक विषय है। वही शीतलहर उसके प्रकोप के कारण कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण बिहार की राजधानी पटना के विद्यालयों को तो यहाँ पर हफ्ते भर के लिए बंद करने का आदेश यहाँ पर रविवार को ही जारी कर दिया गया था। वही पटना के जिलाधिकारी ने यहाँ पर 15 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने के एक दिन पहले ही यहाँ पर यह आदेश जारी कर दिया था और इन इलाकों में स्कूलों को यहाँ पर पहले ही बंद कर दिया था। चलिए बात करते हुए अगली खबर की, तो कोरोना के चलते यूपी में स्कूल, जिम और शादी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए यहाँ पर योगी सरकार ने नई पाबंदियां यहाँ पर लागू कर दी है। इसके तहत अब कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को यहाँ पर मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक के लिए बंद यहाँ पर कर दिया गया। हालांकि इस दौरान स्कूली छात्रों का टीकाकरण जारी रहेगा। वही सीएम योगी ने मंगलवार शाम को टीम 9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिसमें 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू करने का भी फैसला यहाँ पर किया गया है। वही सीएम योगी ने कोरोना के हालातों के मद्देनजर निर्देश दिया है कि जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव केस के मामलों की संख्या 1000 से ज्यादा हो जाए, वहां जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और इसके अलावा रेस्टोरेंट इत्यादि सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित यहाँ पर किया जाए। इसके साथ ही शादी समारोह का आयोजन है वो बंद जगहों पर एक समय में यहाँ पर 100 लोगों के शामिल होने की यहाँ पर बात कही गई, यानी 100 लोग शामिल हो सकते हैं। खुले स्थानों पर यहाँ पर क्षमता का 50% से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जाए। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता को भी यहाँ पर आवश्यक कर दिया गया है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो जनधन खाताधारकों के लिए खुशखबरी, बिना बैलेंस उठा सकते हैं 10,000 रुपए तक का फायदा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में सरकार की ओर की तरफ से यहाँ पर खाताधारकों को कई तरह के बेनिफिट यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें दुर्घटना बीमा और डॉग फैसिलिटी और चेक बुक समेत कई दूसरे लाभ इसमें मिलते हैं। रूबे कार्ड भी इसके अंदर दिया जाता है।
वही जनधन योजना के तहत आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर भी आप 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। वही ये सुविधा कम वक्त के लोन की तरह है। पहले ये रकम 5,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। वही इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र 65 साल है। वही ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपका जनधन अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर केवल 2,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिलती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब महंगी हुई है जमीन की रजिस्ट्री, नई कलेक्टर रेट हुए हैं तय। हरियाणा में इस बार जमीन के कलेक्टर रेट में 5 से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। कुछ जिलों में तो इससे भी ज्यादा है, जहाँ 20% से भी अधिक यहाँ पर दरें बढ़ाई गई है। इससे जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। वही प्रदेश में भूमि के नए कलेक्टर रेट लागू होने से जमीन के रजिस्ट्री कराना बहुत ही महंगा पड़ेगा। भाई जिला उपायुक्तों ने यह रेट अपने अपने जिलों में यहाँ पर तय कर दिए हैं, जो यहाँ पर सोमवार से लागू भी हो गए। वही प्रदेश के 17 जिलों में नए रेट पर यहाँ पर रजिस्ट्री शुरू हो गई है। वही 5 जिलों में अभी भी कलेक्टर रेट को लेकर जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इस हफ्ते में भी इसे यहाँ पर पूरे होने के आसार है, यानी इस हफ्ते के अंत तक यहाँ पर इसे पूरे होने के आसार है। कलेक्टर रेट के हिसाब से स्टाफ यहाँ पर जो कलेक्टर रेट है उसके हिसाब से यहाँ पर स्टाफ ड्यूटी लगती है। वही सरकार ने कलेक्टर रेट तय करने के लिए उपायुक्तों को यहाँ पर अधिकार दिए हुए हैं। वही जिला उपायुक्त स्थानीय हिसाब से कलेक्टर रेट तय यहाँ पर करते हैं। पंचकुला, गुरुग्राम और यमुनानगर, रोहतक, झज्जर और यहाँ पर झज्जर में कलेक्टर रेट अभी यहाँ पर तय नहीं हुए हैं। इन जिलों में यहाँ पर अभी बाकी है, बाकी जिलों में यहाँ पर ये हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिल सकती है बूस्टर डोज के तौर पर मान्यता। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को एक अहम मीटिंग यहाँ पर की है। इसमें भारत बायोटेक कंपनी की नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी देने पर विचार किया गया है। वही मीटिंग के बाद फैसला यहाँ पर मंगलवार को नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि नेजल वैक्सीन को कोरोना के जो बूस्टर डोज है उसके तौर पर इमरजेंसी यूज की अनुमति यहाँ पर भारत में मिल सकती है। कंपनी ने इसके लिए सरकार से मंजूरी भी यहाँ पर मांगी है। भारत बायोटेक का कहना है कि 2 डोज लगवा चुके लोगों को यहाँ पर अगर बूस्टर डोज दिया जाता है तो उसकी नेजल वैक्सीन अच्छा विकल्प यहाँ पर साबित हो सकती है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट ओमिश्योर को आयुष्मान ने दी है मंजूरी, टाटा ने की है तैयार। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आयुष्मान ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल आयुष्मान ने ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। इसे टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। इसका नाम ओमिश्योर है। वही मिली जानकारी के मुताबिक टाटा मेडिकल मुंबई यहाँ पर की किट को मंजूरी यहाँ पर 30 दिसंबर को यहाँ पर मिल गई थी, जिसकी जानकारी यहाँ पर अब सामने आई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 31 मार्च तक नहीं निपटाई ये जरूरी काम तो डेडलाइन मिस होने पर लगेगी भारी पेनल्टी। मार्च का महीना हमेशा ही बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि इस महीने की आखिरी तारीख को वित्तीय वर्ष समाप्त यहाँ पर हो जाता है। ऐसे में कई ऐसे बहुत जरूरी काम है जिनकी समय सीमा 31 मार्च तय कर दी गई है। अगर आप भी दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते हैं तो आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। वही केंद्र सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों का पालन करने की समय सीमा को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसमें पहला है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR वेरीफाई करना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक अपना वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न उसका ई वेरिफिकेशन नहीं किया है, वे टैक्स पेयर्स 28 फरवरी 2022 तक अपना ITR जो है उसका ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस डेट से पहले जमा करें अपना लाइफ सर्टिफिकेट। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तिथि यहाँ पर 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी है। अब पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी 2022 तक जमा करा सकते हैं। आपको बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र देश भर के पेंशन भोगियों के लिए मासिक भत्ता यानी पेंशन बिना किसी परेशानी के ब्रेक के प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके अलावा यहाँ पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आगामी कर भुगतान करने की अंतिम तिथि भी यहाँ पर 15 मार्च है। वही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आगामी टैक्स भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको समय पर अपना टैक्स चुकाना होता है। वही अगर व्यक्ति इस तारीख से पहले एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करता है तो धारा 234A और 234B के तहत ब्याज यहाँ पर लागू होगा। वह ध्यान रहे कि वरिष्ठ नागरिकों को आगामी कर भुगतान करने से छूट यहाँ पर सरकार की ओर से मिली हुई है। इसके अलावा अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले कर ले। अगर आपने अभी तक अपने आधार नंबर के साथ पैन कार्ड को यहाँ पर लिंक नहीं किया है तो आप हर हाल में 31 मार्च 2022 तक इसे कर ले। अगर इस तारीख से पहले आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा होता है तो न केवल आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा बल्कि आपको यहाँ पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक केवाईसी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा को 31 मार्च
यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 यहाँ पर कर दी है। वही आरबीआई के यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक केवाईसी अपडेट कराने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी। यानी बैंकों से कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक 31 यहाँ पर मार्च तक अपने खाते की केवाईसी नहीं कराता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। वही केवाईसी के तहत ग्राहकों को उनका पैन कार्ड और पता जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट आदि का अपडेट बैंक को यहाँ पर देना होता है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट का झंझट खत्म, इससे एक सर्टिफिकेट से बन जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए बहुत ही काम की खबर निकल कर है। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में लगने की अब जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बहुत ही आसान यहाँ पर कर दिया है। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में किए गए संशोधनों के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई यहाँ पर कर दिया है। ये नियम इसी महीने से यहाँ पर लागू हो चुके हैं। वही इन नए नियमों से बदलाव यहाँ पर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। यानी इस नए बदलाव से करोड़ों लोगों जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग में पड़े हैं उन्हें यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। वही मंत्रालय की ओर से उन सभी एप्लीकेंट्स को यहाँ पर सूचित किया गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ पर अपना टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग यहाँ पर लेनी होगी, वहाँ पर टेस्ट को पूरा करना होगा। वह स्कूल की ओर से यहाँ पर एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप यहाँ पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बना दिया जाएगा। वही ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर सरकार और परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइन और शर्तें भी यहाँ पर लागू की है, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रफल से लेकर ट्रेनर की शिक्षा तक यहाँ पर शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए जरूरी खबर। खातों से चोरी हो रही है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त, सरकार ने किया है सावधान। बिहार में बढ़ती लूटपाट और धोखाबाजी से बचने के लिए बिहार सरकार ने किसानों को सचेत करते हुए कुछ जरूरी जानकारी दी है। वही बिहार सरकार ने किसानों को सावधान करते हुए कहा है कि किसी भी तरह का ओटीपी या फिर कॉल का जवाब ना दे, नहीं तो जो आपके पैसे हैं वो यहाँ पर कट सकते हैं। आपको बता दें कि नए साल में यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे यहाँ पर डाले गए हैं। ऐसे में फोन पर यानी जो साइबर क्राइम में रहे हैं वो अचानक वो यहाँ पर इस वक्त एक्टिव हो गए। वही बिहार में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पैसे आते ही यहाँ पर जालसाज तेजी से इन कामों को अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं। वही सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि भोले वाले किसानों के मोबाइल पर कॉल करके उन्हें डराने वाले मैसेज भेजकर खाते से पैसे गायब बिहार के अंदर किए जा रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार ने सभी किसानों को यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कई राज्यों में किसानों को फोन करके जालसाज कहते हैं कि वो फोन पर आए ओटीपी को बताए वरना पैसा सरकार वापस ले लेगी। ऐसा यहाँ पर जालसाज यहाँ पर किसानों को धमकी दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो गाड़ी के कागजात नहीं है पूरे तो अब एक्सप्रेस वे पर बिना रोके कटेगा चालान, सड़क परिवहन मंत्रालय ने शुरू की है नई मुहिम। यदि आप देश के किसी एक्सप्रेस वे से सफर कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल ऐसे में आपकी गाड़ी में सभी जरूरी कागजात अपडेट रहना यहाँ पर जरूरी है। आपकी गाड़ी के सभी कागजात कंप्लीट होना चाहिए। वही गाड़ी के इंश्योरेंस से लेकर आरसी तक होना चाहिए। अगर व्यावसायिक वाहन है तो उसका फिटनेस प्रमाण पत्र भी होना जरूरी होगा, क्योंकि अब एक्सप्रेस वे पर चलने वाले हर वाहन की स्थिति को आसानी से यहाँ पर पता लगाया जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो यूजर्स के लिए धमाकेदार खबर। इस तारीख तक उठा सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का लाभ। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने पिछले साल अपने यूजर्स के लिए नए साल का तोहफा देते हुए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर की घोषणा की थी। इस ऑफर के तहत कंपनी ने 2545 रुपए वाला प्लान बाजार में यहाँ पर उतारा था। इस प्लान में यूजर्स को अधिक वैलिडिटी के साथ डाटा और इसके अलावा यहाँ पर अनलिमिटेड कॉल की सुविधा यहाँ पर मिल रही है। वही सबसे खास बात है कि इस प्लान के साथ 29 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी भी यहाँ पर दी जा रही है। अभी तक इस ऑफर का लाभ उठाने का मौका 2 जनवरी तक ही था। जिन यूजर्स ने 2 जनवरी तक इस यहाँ पर प्लान को खरीदा है वे इसके तहत मिलने वाले बेनिफिट्स का लाभ यहाँ पर उठा सकेंगे। लेकिन जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी, दरअसल कंपनी ने इस ऑफर की वैलिडिटी को अब यहाँ पर बढ़ा दिया है। वही कंपनी ने इसकी वैलिडिटी को यहाँ पर 2 से बढ़ाकर अब 7 जनवरी तक कर दिया है।